दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कई दिनों से लड़के कह रहे हैं कि अपने साथ के जो अभ्यर्थी हैं कह रहे हैं कि सर एक वीडियो कट ऑफ पे बनाया जाए तो कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो हम उसके संदर्भ में ये वीडियो लाए हैं। हम एग्जैक्टली कट ऑफ तो नहीं बता सकते, लेकिन एक ऐसा आपको वीडियो में एक ऐसा चीज़ बताने जा रहे हैं जिससे आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए शुरू में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कुछ यूट्यूबरों ने जिस प्रकार से 76 77 78 गुणांक बताया था कि 75 76 इस हिसाब से बताया था, तो उनका उस हिसाब से बताना भी सही था, लेकिन कुछ ज़्यादा मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बता दिए थे क्योंकि उस टाइम टीजीटी का रिज़ल्ट आया नहीं था। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ, टीजीटी के रिज़ल्ट से बात करता हूँ कि टीजीटी में बहुत भारी संख्या में पोस्ट आई थी 2020 वाले में, ठीक है। उसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था। तो बीएड वाले जो मैक्सिमम बीएड वाले थे उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, वो चाहे भाषा में हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, इन तीनों विषयों में बहुत अच्छी खासी पोस्टेज आई थी। एसएसटी में अच्छी खासी पोस्ट आई थी। हम आपको अगर आंकड़ा बताएं तो आंकड़े में मैं आपको बता दे रहा हूँ कितनी कितनी पोस्टें आई थी। टीजीटी हिंदी में 1792 या 42 आई थी, मैथ में 1822 आई थी, इंग्लिश में 1587 आई थी, एसएसटी में 1392 आई थी, संस्कृत में 938 आई थी, साइंस में 984 आई थी। तो ऐसे पीजीटी में भी आए थे। मैं आपको इसको इसलिए बता रहा हूँ कि भी इन सब चीज़ों को हम आगे कोरिलेट करेंगे। तो अब सोचिए कि देखिए हम भी बीएड वाले हैं, इसमें मैं बीएड वर्सेस बीटीसी कहीं नहीं कर रहा हूँ, जो तथ्य है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बीएड और बीटीसी बहुत छोटी मानसिकता वाले लोग करते हैं। हम केवल एक बात बता रहे हैं ताकि आप इस कटाव को अपने हिसाब से बता सकें, अपने आप को सिक्योर मतलब कि फील कर सके। कोई एग्जैक्टली वीडियो नहीं बना सकता है, ठीक है। और नहीं भाई किसी को पता नहीं है अभी ना, लेकिन मैं एक जो डाटा लाया हूँ उसके अनुसार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो इतने बच्चे थे इन्होंने सिलेक्शन लिया, कम से कम जो कुछ प्रायिकता ऐसी होगी कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ नहीं 50% बच्चे ऐसे होंगे जो जूनियर में भी होंगे, टीजीटी में भी होंगे। 50% मतलब बहुत अमाउंट होता है। तो बीएड वालों के साथ होता ये है कि बीएड वालों का एक विषय या दो विषय होता है, उनकी तैयारी बहुत अच्छे से होती है। देखिए इस बात को आप मानिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बीटीसी वालों का नहीं होता है। बीटीसी वाले ऑलराउंडर होते हैं, हर एक विषय को पढ़ते हैं। तो उनकी किसी एक विषय में बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी किसी एक विषय में मजबूती होती है। लेकिन बीएड वालों के साथ ऐसा होता है कि वो अपना एक दो विषय में ही उनका कमांड होता है, बाकी सब में तो वो ठीक है पास मार्का हो जाते हैं। तो बीएड वालों ने इसमें सिलेक्शन लिया। मेरे साथ हमारा खुद बीएड था, मेरा कुछ पॉइंट से रह गया सिलेक्शन बीएड में, नहीं तो हम भी तो सॉरी टीजीटी में, नहीं तो हम भी उसी में सेलेक्ट हो जाते। मेरे साथ के बहुत ऐसे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे नंबर थे, उनके एकेडमिक गुणांक 23 24 थे, उनका 74 73 या 74 74.5 गुणांक बन रहा था। उन जो सभी का सिलेक्शन हो गया टीजीटी में। लेकिन वो लोग अपने आप को फाइट में मान रहे थे क्योंकि उनका नंबर अच्छे थे। बीटीसी वालों के साथ क्या है कि नंबर थोड़े से कम आए लेकिन इनके गुणांक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब कि लगभग 28 से शुरू होते हैं, अगर मानिए तो 27 से शुरू होते हैं, 27 28 29 30 31 32। हालांकि एसएसटी में 32 33 बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं एक विषय को नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सभी विषयों को बता रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि बीएड वालों का सिलेक्शन टीजीटी पीजीटी में हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया, अभी जीआईसी का रिजल्ट आया उसमें हो गया, डीएसएसबी में भी हो गया। तो आप ये समझिए जो स्थिति असिस्टेंट टीचर में बीएड वालों की है, बीएड वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है। देखिए मैं अपना एक आंकड़ा बता रहा हूँ, हैं पास हैं लेकिन वो फाइट में नहीं है। पास होना अलग है। देखिए जो बच्चे फाइट में थे 125 नंबर लाए थे, उनके गुणांक 22 23 24 थे, ये सब फाइट में थे, ये बाहर हो गए हैं, इनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है। कुछ बच्चे ऐसे थे बीएड के जिसके अभी गुणांक अच्छे हैं लेकिन उन्होंने फाइट में मतलब अच्छे नंबर नहीं पाए। कुछ ही बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर हैं, तो वो फाइट से बिल्कुल बाहर है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। बीएड वाले सहायक अध्यापक में बिल्कुल भी रेस में नहीं है, 1-2% है, 1-2% में हम भी हैं उसी में, तो 1 ही 2% है, और बाकी बीएड वालों का सिलेक्शन हो गया। रही बात बीटीसी वालों की, तो बीटीसी वाले रेस में है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हम जहाँ रहते थे एक भैया थे, उनका टीजीटी वेटिंग में था, जैसे हमारा था उनका वेटिंग में था, और उनका
गुणांक तकरीबन 125 या 26 नंबर थे और एकेडमिक 23 या 24 से भाषा से थे। तो वो भी इस पे फाइट में थे, अपने आप को मान रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो जिस हिसाब से अफवाह उड़ाई जा रही है 76, 77, 78 गुणांक जाएगी, इतना जाएगी नहीं। उनको विश्वास था कि बीएड वालों को सिलेक्शन हो गया, बीटीसी वाले का गुणांक अच्छे हैं लेकिन एकेडमिक गुणांक अच्छे, नंबर कम है। उनको भरोसा था कि मेरा इसमें हो जाएगा। लेकिन देखिए उनका डीएसएसबी का रिजल्ट आया, डीएसएसबी में हो गया, तो वो भी जूनियर से बाहर हो गए। अभी हम लोगों के संघर्ष के साथी थे जूनियर एडेड से जनेश्वर सिंह, उनका संस्कृत में लगभग 78 गुणांक थे, लगभग 78 गुणांक थे। और उनके एक दो साथी और थे, ऐसे 76-75 थे। इन तीनों बच्चों का सिलेक्शन जीआईसी संस्कृत में हो गया प्रवक्ता के पद पे। तो मतलब मैं आपको ऐसे तथ्य दे रहा हूँ, जो बचे खुचे बीएड वाले थे वो कहीं ना कहीं जिनके गुणांक थोड़ा से ज़्यादा थे उनका भी सिलेक्शन हो गया। अभी तक केवल अगर मैं देखूँ तो इर्द गिर्द, तो अभी तक जैसे हम यहाँ इतने फ्रेंड सर्किल में इतने लोग बीएड वाले हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है, केवल अभी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वो कर रहा हूँ, तारीफ़ कर रहा हूँ, केवल हम ही एक बंदे हैं जो इस जूनियर एडेड में थोड़ा सा गुणांक ठीक है, हम इसमें हैं, नहीं तो बीएड वालों का सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ आपको इसलिए बता रहा हूँ, बीएड वालों की तारीफ नहीं बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि इस सिलेक्शन प्रोसेस में केवल डीएलएड और बीटीसी वाले हैं। अब आप समझिए बीटीसी वालों के गुणांक बहुत अच्छे होते हैं, नंबर भी अच्छे हैं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों के ही नंबर अच्छे हैं, बाकी सब एक समान स्थिति में हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि 76, 77, 78 गुणांक जाएगा? यार भाषा में भी इतना नहीं जाएगा। जो लोग भाषा का बता रहे थे भाषा में बहुत ज़्यादा जाएंगे, जो समझदार हैं, जो बीएड वाले अभी भी इसमें हैं, वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं मेरा हो जाए, क्योंकि उनको पता है हकीकत यही है कि इतना गुणांक जाने वाला नहीं है। अगर आप देखिए 90-97 का कट ऑफ था, तो भाई 90-97 कट ऑफ और 100 के अंदर भी हमको लगता है कि 80% बच्चे तो 90 और 100 के बीच में होंगे, इस जो 46,000-47,000 में जो पास है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा गुणांक जो बता रहे हैं इतना गुणांक जाएगा, उतना बिल्कुल नहीं जाएगा। रही बात प्रिंसिपल की, देखिए मैं इन सब चीज़ों को इसलिए बता दिया हूँ कि लोग अब अपने से मान लगा सकते हैं कि बीएड वाले सहायक अध्यापक की रेस में नहीं है भाई। जो हैं 1% लोग हैं, वो भी रिजल्ट के आने का सिलसिला जारी है, कहीं ना कहीं उन लोगों का होता जा रहा है जो इस प्रोसेस में है। रही बात प्रधानाध्यापक के लिए, तो प्रधानाध्यापक में इसके विपरीत स्थिति है, उसमें बीएड वालों का दबदबा है, उसमें बीटीसी वाले बहुत कम है या डीएलएड वाले कम है। तो मैं प्रधान अध्यापक के लिए भी बता दिया हूँ और सहायक अध्यापक के लिए। अब आप लोग अपने से इसका मेरिट निकाल सकते हैं कितना जा सकता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं कि देखिए रिज़ल्ट आने का सिलसिला जारी है, तो कई बच्चों का यूपीएसआई में हुआ है। मेरे जान पहचान में एक बंदों का हुआ है, वो भी जूनियर में थे, हालांकि गुणांक बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो लोग अपने आप को तब भी सिक्योर मानते थे, 73 या 72 वाले थे, क्योंकि वो बीएड वाले लड़के थे। उनको पता था कि मतलब ये सब चीज़ें इतना होगा नहीं जितना अफवाह उड़ाया जा रहा है। तो देखिए तमाम रिज़ल्ट आ रहे हैं, रिज़ल्ट आने का सिलसिला जारी है, भर्ती भले ना आने का सिलसिला मतलब है, लेकिन जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसका तो रिज़ल्ट आ ही रहा है, तो बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये अच्छा हुआ कि थोड़ा सा ये लेट हो गया भर्ती हम लोगों का, नहीं तो अगर टीजीटी के पहले होता तो फिर दिक्कत हो जाता। फिर ये आप लोग खुशी मनाइए कि ये भर्ती अब जुलाई तक तकरीबन हो जाएगी, मतलब आप इसको मान के चलिए जुलाई तक हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, आप देख लीजिएगा जिन्होंने बताया 78 गुणांक जाएगा, 77 गुणांक जाएगा, आप जब देखिएगा, जब रिज़ल्ट आएगा तो आप कहेंगे हाँ आपने सही बताया था। मैं कोई फिक्स गुणांक तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास भी वो आंकड़ा नहीं है। हम जब पोल कराते हैं तो पोल में होता ये है कि उसमें सबसे बच्चे 80 गुणांक वाले ज़्यादा टिक कर देते हैं, उसमें कुछ तो वैसे होते हैं मज़ा लेने के लिए कर देते हैं। तो इस आधार पे नहीं होता था क्या, जो यूट्यूबर वगैरह होते हैं पोल के माध्यम से कराते हैं, तो हमको तो पता है कि पोल गलत देते हैं। अब संस्कृत वाला हिंदी में दे देता है, हिंदी वाला मैथ में दे देता है, मैथ वाला साइंस में दे देता है। तो इस आधार पे आंकड़ा निकालना कि 77 गुणांक जाएगा, 78 गुणांक जाएगा, गलत है। अब आप अगर तथ्यपूर्वक बात करेंगे तो इसका मेरिट कम जाएगा, मेरिट जितना सोच रहे हैं उसकी अपेक्षा बहुत कम जाएगा। तो आप लोग अपने से गुणांक निकाल लीजिए। और बाकी यही आपको बताना था कि बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए कि बहुत ज़्यादा गुणांक जाएगा, बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।